नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों के चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला 2023 का साल आप सबों के लिए क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आया है। तो देखिए, साल की शुरुआत में जनवरी महीने में वीनस, जो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो आपके लग्नेश यानी शनि देव के साथ युति बनाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कि आपके लग्नेश साल के शुरुआती 16 दिनों में आपके 12वें भाव में रहेंगे और यहाँ से वो युति बनाए हुए हैं शुक्र की। शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। काल पुरुष की 12वीं राशि में ही शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं। मीन राशि में वो उनकी साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन है, वहाँ उच्च के होते हैं। 17 जनवरी को शनि देव आपके लग्नेश अपनी साधारण राशि मकर राशि से गोचर करके आपके लग्न यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे और वहां पूरे साल बने रहेंगे। 17 जून 2023 से आपके लग्नेश शनि देव वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और इसके बाद वो वहां 4 नवंबर 2023 तक फिर मार्गी हो जाएंगे। किसी भी कुंडली में लग्नेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और ट्रांजिट में जब शनि देव आपके लग्न में आ रहे हैं तो एक दो चीज़ें जो होंगी वो मैं बता देती हूँ। आपने अगर कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिम ज्वाइन किया था, जुम्बा क्लास ज्वाइन किया था, या आपने योगा क्लासेस ज्वाइन किया था, या आप इस तरह की किसी फिजिकल फिटनेस के रेजीम को अपना रहे थे, तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलने वाली है और आप वेट लॉस करते हुए दिख रहे हैं। शनि देव जब लग्न में आते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे फिजिकल आपके जो स्पेस को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और इससे हमने कोई व्यायाम की प्रक्रिया शुरू की हुई है तो वहाँ पे उन्हें बहुत जातकों और जातिकाओं को बहुत फायदा मिलता है। शनि देव लग्न में बैठ के आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ आपके सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध इम्पैक्टेड होंगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके मैरिज, आपके बिजनेस पार्टनरशिप और आपके वर्क और एम्प्लॉयमेंट के जो भाव हैं सब यहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक दूसरे जो बहुत उपयोगी प्लैनेट होते हैं वो हैं गुरु बृहस्पति, और ये बहुत ही मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। पर ये डिपेंड करता है कि आपका लग्न कौन सा है, उस पर इनकी शुभता या अशुभता का असर पड़ता है। और ये जुपिटर अभी आपके द्वितीय भाव में चल रहे थे, मीन राशि में,
और वहाँ से वो 22 अप्रैल 2023 को गोचर करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। मेष राशि में आने के बाद आपके विवाह के सप्तम भाव पर इनकी अमृत दृष्टि रहेगी, आपके नवम भाव पे दृष्टि रहेगी और आपके एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। यहाँ से ये गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और इन्हें अमृत दृष्टि की संज्ञा दी गई है कि गुरु बृहस्पति जहाँ दृष्टिपात करते हैं वहाँ बहुत प्रोग्रेस मिलता है, ग्रोथ मिलता है व्यक्ति को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके तृतीय भाव और सप्तम भाव में डबल ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर का हो रहा है 22 अप्रैल से, और 10th हाउस भी एक बहुत ही कंसिडरेबली यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। एक अन्य बहुत बड़ी घटना होने वाली है राहु केतु की, जो अपने बहुत यूनिक मूवमेंट और इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ से वो आपके तृतीय भाव और नवम भाव में क्रमशः राहु और केतु का गोचर होगा 30 अक्टूबर को। राहु जैसे आपके द्वितीय भाव की ओर मूव करेंगे मीन राशि की ओर, और केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ देखिए 3rd हाउस पुनः एक बार इम्पैक्टेड हो रहा है। गुरु चांडाल दोष बनेगा मई से अगस्त तक के बीच में। जुपिटर और राहु की युति से गुरु चांडाल दोष बनता है। अप्रैल के महीने में सूर्य और राहु भी वहाँ उसी भाव में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ देखिए कि थोड़ा सा मैं चेंज देख रही हूँ। और जनवरी से दिसंबर तक का मैंने एक संक्षिप्त राशिफल बनाया है, जिससे आपको पता चलेगा कि उस महीने आपकी क्या हाईलाइट रहेगी, आपके जीवन में कौन से पक्ष उजागर हो रहे हैं। तो जनवरी के महीने में आप शारीरिक तौर पे आपकी क्षमता थोड़ी क्षीण लग सकती है, थोड़ी कमज़ोरी, थोड़ी सुस्ती का आप एहसास कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कुछ मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति 2-4 हो सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने वर्क प्लेस में थोड़े से आप तनाव में जा सकते हैं, प्रेशर या स्ट्रेस फील कर सकते हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी की बात करूं तो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए और अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये महीना मील का पत्थर साबित होगा। ये फरवरी का महीना वैलेंटाइन मंथ एक प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। और यहाँ मैं देख रही हूँ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ आप काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे पूरे महीने। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए चांद तारों को तोड़ के लाने की भी क्षमता रखेंगे। आप एक बहुत ही अच्छे ट्रिप पर जाते हुए दिख रहे हैं दोनों प्रेमी प्रेमिका। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही खुशनुमा समय की शुरुआत है। आप अपने शादीशुदा जीवन को काफ़ी अपने प्रेम की गहराई से सींचते हुए दिख रहे हैं और आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस को एक्सपैंड अगर आप करना चाहते हैं तो व्यापार को विस्तार देने के लिए भी फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। मार्च की बात करूं तो यहाँ मैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में थोड़ी सी तनाव की स्थिति देख रही हूँ, लेकिन आपके इनकम में बेतहाशा वृद्धि देख रही हूँ। आपने जो भी प्लानिंग की थी, जो भी आपने योजनाएं बनाई थी, वहाँ पे आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके बढ़ते हुए खर्चों में मैं थोड़ा सा लगाम लगते हुए देख रही हूँ। बच्चों से आपको थोड़ी सी कुछ चिंता या परेशानी हो सकती है। और अगर आप विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ मैं आपको पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी और दिक्कतों का सामना करते हुए भी देख रही हूँ। बात अगर अप्रैल महीने की जाए तो एक्वेरियंस के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। इसी महीने गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा आपके तृतीय भाव में, और यहाँ पर सूर्य देव ऑलरेडी पहले से ट्रांजिट कर रहे होंगे। राहु का कंजंक्शन भी बन रहा है। सन सूर्य और राहु का पितृदोष, एक्लिप्स भी एक ग्रहण योग भी बना रहा है।
22 तारीख को जब गुरु बृहस्पति भी इसी भाव में आ जाएंगे तो यहाँ आपके सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी उनको कुछ हेल्थ की परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अनावश्यक तौर पर खतरों से मत खेलिए, ये महीना थोड़ा सेफ प्ले करने का है। वर्क प्लेस पे आप अपने कामकाजी जीवन में, आप अपने ऑफिस में थोड़ा अपने आचार व्यवहार को बहुत संतुलित रखिए, बहुत बच के चलने वाला ये महीना है और आप अपने हेल्थ में गिरावट मत आने दीजिएगा। स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखिएगा। बात मैं मई की करूं तो अपने अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा हो तो वहां आपकी विजय सुनिश्चित है। आप काम में बहुत सफल होते हुए दिख रहे हैं। अपने ऑफिस के, अपने व्यावसायिक कार्यों में आपको बेहद खुशी का समय है, आप बहुत सफल होंगे। प्रतियोगी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और ये समय आपके लिए किसी भी तरह के कर्जों को लेने से आप बचिएगा। ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। जून के महीने की बात करूं तो आप विवाहेतर संबंध में अगर हैं तो वहां पर आप थोड़ी बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत रिस्की है। आपके शादीशुदा जीवन को ये बाधित कर सकता है। आप बहुत असहज सिचुएशन में अपने आप को पा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। आप जितना आपने किसी मद में खर्च करने का मन बनाया था उससे ज़्यादा खर्च हो सकता है। कुछ अनफॉर्सीन खर्चे आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। आपकी जॉब को बचाने के लिए आप बहुत अलर्ट रहिएगा, चौकन्ने रहिएगा। महिला, अगर आपके ऑफिस में कोवर्कर्स हैं, कि ऑफिस में महिला सहकर्मी काम करती हैं तो उनके साथ आप अपने आचार व्यवहार को बहुत संतुलित रखिएगा। एक्सट्रीम कॉशन को एक्सरसाइज करने का ये समय है। और इसके अलावा मैं बात अगर जुलाई की करूं तो आपके शादीशुदा जीवन में मैं कुछ तनाव की स्थिति देख रही हूं। थोड़ी सी आप में इरिटेशन आ सकती है और आपको आपके जीवन साथी के बर्ताव में थोड़ा सा चेंज लगेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा आक्रामक हो गया है या प्रेडिक्टेबल नहीं लग सकता है। इस तरह की कुछ स्थितियां आ सकती हैं। आप अगर बिजनेस व्यापार से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ आपके और आपके व्यापारिक साझेदार जो हैं, बिजनेस पार्टनर्स, उनसे रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। बहुत सावधानी आप बरतिएगा, अपने रिश्तों को बनाए रखिएगा और धैर्य और साहस से आप हर मुश्किल स्थिति को जीत सकते हैं। हर मुश्किल स्थिति से आप विजयी बनकर निकल सकते हैं। बात आपके व्यक्तिगत रिश्तों की करूं तो यहाँ मैं अगस्त के महीने में थोड़ी सी तनाव की स्थिति पुनः देख रही हूँ। जीवन साथी से आपकी नज़दीकी बढ़ेगी और पुरानी चली आ रही सभी समस्याओं और मतभेदों पर आप मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं। आप और आपके जीवन साथी पुनः एक बार प्यार में डूबते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो वहाँ मैं आपके रोमांस में बढ़ोतरी देख रही हूँ। पुनः प्रेमी प्रेमिका के मिलन की स्थितियाँ बन रही हैं। और आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी सफल होते हुए अपने बिजनेस व्यापार में चार चांद लगाते हुए दिख रहे हैं। बात सितंबर महीने की करूँ तो एक कोई बहुत प्रिंस चार्मिंग या ड्रीम गर्ल आपके जीवन में आ सकती है और वहाँ आपको एक बहुत ही प्यार से भरा हुआ ये समय है। इस टाइम को आप बहुत एंजॉय कीजिए। थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हैं। कुछ मॉनेटरी लॉस, कुछ पैसों की हानि भी दिख रही है। बात अगर अक्टूबर महीने की करूं तो यहाँ पर आपको लंबी दूरी की यात्राओं पर आप जाते हुए दिख रहे हैं। ये यात्राएं आपके बिजनेस से जुड़ी हुई हो सकती हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। बिजनेस में मैं आपको इस महीने बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट में मैं कमाई करते हुए देख रही हूँ। कमाई के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। इसके अलावा आपको नए संबंध बनेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट्स में आप आएंगे और
आप विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ मैं आपकी पढ़ाई में एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति को देख रही हूँ। एक बहुत अनुकूल स्थिति बनी हुई है। आप मान सम्मान के भागीदार बनते हुए दिख रहे हैं और आपके पिताजी को कुछ मेडिकल नीड्स हो सकती है। आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। बात नवंबर की करूं तो आपके शादीशुदा जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। कोई भी लंबे समय से चली आ रही मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं थी, वो सब पर पर्दा पड़ते हुए दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक नई बहार, एक नई ऊंचाई को आप छूते हुए दिख रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत ही बढ़ी चढ़ी रहेगी। आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं, कुछ बिग अपॉर्चुनिटीज़, बड़े अवसर आपके झोली में गिर सकते हैं। फैमिली लाइफ आपकी बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगी, बहुत पीसफुल रहेगी और आप किसी मांगलिक कार्य को करते हुए दिख रहे हैं, किसी धार्मिक कार्य को संपादित करते हुए दिख रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर वो किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे तो यहाँ पर उनको इससे निजात मिलती हुई दिख रही है। अगर दिसंबर के महीने की बात करूं तो यहाँ पर आपके आर्थिक पक्ष में मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ। एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक स्थिति देख रही हूँ। यहाँ पर आपको आय के एक से अधिक स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं और आपके लव रिलेशनशिप में हालांकि थोड़ी सी मैं परेशानी और दिक्कतों का सामना होते हुए देख रही हूँ। इस महीने अगर आपके प्रेमी युगल में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी, कुछ मतभेद लंबे समय से चली आ रही थी तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सब पर पटाक्षेप होते हुए देख रही हूँ। वहाँ इन सारे मतभेदों का मैं शमन होते हुए देख रही हूँ। आप प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर का महीना प्यार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत यादगार महीना रहने वाला है। अपने प्रियतम के साथ लंबी दूरी की यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। आपके फैमिली लाइफ में मैं ओवरऑल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। एक खुशनुमा माहौल है और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं पर पर्दा पड़ते हुए देख रही हूँ। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2023 बहुत शुभ रहने वाला है और यहाँ पर मैं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स दे रही हूँ जिन्हें आप अगर करते हैं तो आपके आने वाले वर्ष को आप और भी बेहतरीन बना सकते हैं। शनि देव आपके लग्नेश हैं और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को आप उड़द के दाल के पकौड़े, तले हुए पकौड़े को ज़रूरतमंद लोगों पे आप वितरित कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कीजिए और प्रतिदिन एक बार तो आप ज़रूर कीजिए और हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार को आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दिया आप पीपल के वृक्ष के जड़ के पास जरूर रखिए। चींटियों को आटा और चीनी मिश्रित चूर्ण खिलाइए और बजरंग बाण का पाठ आप अवश्य कीजिए जिससे आपको समस्त शारीरिक परेशानियों से निजात मिलेगी। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कीजिए और प्रतिदिन एक बार तो आप ज़रूर कीजिए और हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार को आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दिया आप पीपल के वृक्ष के जड़ के पास जरूर रखिए। चींटियों को आटा और चीनी मिश्रित चूर्ण खिलाइए और बजरंग बाण का पाठ आप अवश्य कीजिए जिससे आपको समस्त शारीरिक परेशानियों से निजात मिलेगी। आप सुंदरकांड का भी पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।